नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस बार का थीम था नया भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से देश को समृद्ध बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लोगों से अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी की लकीर छोटी करने में नहीं, बल्कि अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन रखते हैं। वहीं पीएम मोदी ने लाल किले से 5 बड़े ऐलान भी किए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, सुदर्शन चक्र, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम। लाल किले से 5 बड़े ऐलान में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी बात डेमोग्राफी को लेकर भी कही। साथ ही जीएसटी और रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। इस साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में चीन पर वार किया। उन्होंने देशवासियों को वोकल फॉर लोकल होने और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करने की अपील की।
का है, हम मिल करके वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, हम उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो, देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में विधानसभा के सामने तिरंगा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम योगी ने ध्वजारोहण के बाद लोगों को स्वदेशी अपनाने की सलाह दी। अपने भाषण में सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले दंगा और क्राइम होता था और अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है। चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी, अराजकता चरम पर थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधान भवन में कार्यक्रम करने वाले कलाकारों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान किया और उनसे संवाद भी किया। सर्वप्रथम गोर लागै छी यहाँ के। हम सब बिहार पटना सुरांगन के टीम से आयल छी। पहिल बेर लखनऊ आबि कऽ बड़ नीक लागल। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी अहाँ के। और आप सभी मैथिली कलाकार हैं? नहीं, हमारे सबके ग्रुप में बिहार के बहुत बहुत डिस्ट्रिक्ट के लोग सब छथिन। हाँ, जनपदों से जी, अलग अलग जनपदों से। हाँ। तो आप लोग भी लखनऊ पहली बार आए हैं? जी, हाँ, जी जी। ठीक है, तो आप लोग तो अयोध्या जाना ही चाहेंगे? बिल्कुल 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 सर। हमार पाहुन आए छथिन ओतऽ, तो बिल्कुल जाएब हम सब। ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात से हम सबके मध्य श्री अलगोतर जयपाल जी।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और अफसर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में तिरंगा फहराया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी, देश की खुशहाली की कामना की। एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर घुसपैठी है, प्रधानमंत्री कब्जा कर रहे हैं आदिवासी। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर अखिलेश यादव द्वारा लूट के विजन के बयानों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया और कहा है कि अखिलेश यादव के पास केवल विजन है, कैसे अपने परिवार को बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव की सरकार में लूट खसोट होता था, क्योंकि पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। होता था क्योंकि अखिलेश जी और अखिलेश जी का पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन मोदी जी और योगी जी इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, योगी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, तो इसलिए अखिलेश जी के पास कोई विजन ही नहीं है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उमाशंकर सिंह के ईस्ट इंडिया वाले बयान पर दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह जी के पिताजी मिट्टी का तेल बेचते थे। पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे। और मैं जिन परिवार से हूँ उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूँ। और उनके पिताजी क्या थे, आप बताइए। ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरा नहीं की, सिर्फ झूठ बोलती है। बीजेपी ने देश की जनता को झांसा दिया है, झूठ बोल कर। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा वो वादे। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे बाहर से। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महराजगंज के सुनौली बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आगरा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। तीसरी तस्वीर इटावा की है, पुलिसकर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। चौथी तस्वीर फिरोजाबाद की, जहां पर पुलिसकर्मी आज़ादी के जश्न में झूमते नजर आए। पांचवी तस्वीर मेरठ की, जहां बच्चे देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में भी तिरंगा फहराया गया। मदरसा दारुल उलूम नदवा में ध्वजारोहण किया गया। मदरसा बोर्ड के सदस्य समेत काफी संख्या में उलेमा और बच्चे मौजूद रहे। बच्चों ने देशभक्ति के भी गीत गाए। प्रयागराज में बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीन से ऐतिहासिक भाषण दिया है। पीएम मोदी नई क्रांति और आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस बीच डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत थी। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए ये संदेश भी है जो घुसपैठियों के वोट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत घुसपैठ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो एक ऐतिहासिक भाषण था, उनका एक नए क्रांति और आत्मनिर्भर क्रांति की एक गूंज थी और उसके अंदर जो डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत कही है ये आवश्यकता थी और संदेश भी है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हमेशा जो घुसपैठी या मैं कहूँ फॉरेन वोट्स के आधार पर जीतने का प्रयास करते थे। या भारत सहेगा नहीं, जो भारतीय वोटर है वो ही करेगा, चाहे कांग्रेस चिल्ला ले या कोई चिल्ला ले या वहाँ पे आरजेडी चिल्ला ले, मगर घुसपैठियों के आधार पर वोट नहीं होएगा। भारतीय है तो वोट डालेगा, वो निर्णय करेगा भारत का या उसके राज्य का क्या भविष्य होना चाहिए। इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं इस मिशन के। गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अफजाल अंसारी के बयान पर कहा कि पहले अखिलेश को आधा अम्बेडकर बनाया जा रहा था। अखिलेश जी विदेश में पढ़े हैं, आपने देश में पढ़े होते तो कुछ ज्ञान भी होता। अखिलेश जी को तो डॉक्टर अंबेडकर के आधा अंबेडकर बनाए थे, आधा उनको बना के दिखा रहे थे कि अंबेडकर हैं। अंबेडकर होने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। जिनके पास 32 डिग्रियां रही हों, जिनके लिखे हुए संविधान की बदौलत आज पूरा देश चल रहा है, और अखिलेश जी निश्चित है कि विरासत के नेता हैं। वो विदेश पढ़े, अपने देश में पढ़े होते, गदहिया गोल में पढ़े होते तो कुछ ज्ञान भी आता। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से की थी। आपको सुनाते हैं अफजाल अंसारी का वो बयान। अंग्रेजों के संसद भवन में चल रही कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था? किसी को मारना मकसद नहीं था, धुएं वाला था। मकसद क्या था कि बेईमानों की सबसे बड़ी महफिल में इनकलाब जिंदाबाद, वही दिया है अखिलेश यादव ने, इनकलाब जिंदाबाद। बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानों के खिलाफ, वोट काटने वालों के खिलाफ, चोरी करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाओ। वाराणसी से खबर है, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया। पूजा पाल के निष्कासन पर बोले हैं अनिल राजभर। एसपी का महिला विरोधी चेहरा सामने आया। एसपी पिछड़ा और महिला विरोधी है, अनिल राजभर ने इस बात को कहा है। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा विरोधी चेहरा, महिला विरोधी चेहरा, अबला विरोधी चेहरा, आज असली चेहरा समाजवादी पार्टी का सामने आया। संजोग से जब पूजा पाल जी के बोलने का समय आया, अधिष्ठाता महोदय ने मेरे कहने पर उनको बुलाया, तो पहले पूरी समाजवादी पार्टी के सदस्यगण खड़ा होकर उनको बोलने नहीं दे रहे थे। एक महिला को, पिछड़ी जाति की महिला को नहीं बोलने दे रहे थे। उनके ही पार्टी के विधायक थे, क्यों नहीं बोलने दे रहे थे? संभल में चेहल्लुम का जुलूस में करंट आने से 3 लोग झुलस गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना हजरतनगर गढ़ी थाना के फुलसिहा गांव की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग देर रात चेहल्लुम का जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में एक जनरेटर था जो सड़क पर भरे पानी के गड्ढे में पलट गया। जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने के दौरान करंट लगा। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 शातिर मुठभेड़ में घायल हुए हैं। प्रवीण शर्मा नाम के हत्यारे ने साजिश रची थी। हत्यारों को प्लॉट और लग्जरी कार देने का लालच देकर तांत्रिक की हत्या करवाई गई। तांत्रिक की हत्या के बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। हत्या में इस्तेमाल 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल, गमछा और कार बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रवीण शर्मा को शक था कि उसकी पत्नी तांत्रिक की वजह से उसे छोड़कर चली गई है।
और इसी शक में ही आरोपी ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। मुख्य अभियुक्त का नाम प्रवीण शर्मा है। उसको यह शक था कि इस मृतक के पूजा पाठ कराने की वजह से लगभग 3 वर्ष पहले उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी। इस शक के चलते उसने पहले कुछ लोगों को 100 गज के प्लॉट देने के नाम से सुपारी दी और उनको एक लग्जरी गाड़ी दिलाने के नाम से उनको बताया कि उनको सुपारी दी और मर्डर करने के लिए उकसाया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।